आज एक बहुत बड़ी चर्चा है पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर सीज फायर होने के बाद क्या एक टेबल पर बैठा जाएगा, क्या बातचीत की जाएगी, क्योंकि सर पाकिस्तान को चुना गया है इस पर बातचीत करने के लिए। शीतल जी, सबसे पहले तो बात है पाकिस्तान का चयन गलत है, पाकिस्तान के इरादे गलत है, पाकिस्तान का की जमीन ही खराब है, हवा में जहर है। क्योंकि पाकिस्तान से आप सकारात्मक चीज निकलने की अपेक्षा भी ना करें। वो हम्म। जिहादिस्तान है, भिखारिस्तान है, भिखारियों का मुल्क है। ये पाकिस्तान का समावेश है। देखिए, यहाँ कल रात को एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, जबकि हमें पता है ईरानी तो पाकिस्तान में आ गए जनाब, ईरानी तो हाँ। बैठे वहां पे। हम्म। अमेरिका से एक प्लेन चला है, कार्गो प्लेन, जिसमें आपके वो गाड़ियां इत्यादि जो हम्म। इक्विपमेंट आता है, जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए आता है, वो आ गया। देखिए, पाकिस्तान बहुत खतरनाक जगह है। बिल्कुल। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कोई सुरक्षित नहीं, मुल्ला मुनीर सुरक्षित नहीं, कोई भी गेम बजा देगा उसका। भाई, हम्म। हमने कई बड़े बड़े जनरल जो पाकिस्तान के होते हैं, जो अपने आप को खुदा समझते, 2 मिनट नहीं लगते, कोई भाई फटने वाले आम रख देता है, कोई गोली मार देता है। बेनजीर को मारा गया साहब, खुलेआम मारा गया। तो पाकिस्तान सुरक्षित जगह नहीं है। मैं अब भी हैरान हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जमाई, अपना बेस्ट फ्रेंड और अपना वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान भेजने की हिम्मत या बेवकूफी कैसे की, मुझे ये समझ नहीं आ रहा अब भी। अब हम्म। जो कहानी थी, घटनाक्रम ये था कि भाई ईरानी तो पहुंच गए, ईरानी तो अपनी रोटियां वहां सेक रहे। हम्म। अब कल ईरानियों ने कह दिया, देखो जनाब, ये जो इजराइल कर रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। अगर इजराइल नहीं रोकेगा तो हम ये जो नेगोशिएशन है, डिस्कशन है, इसको हम्म। पोस्टपोन करेंगे, होल्ड करेंगे। अब कायदे से अगर आप देखें शीतल जय, हम्म। डिस्कशन तो 10 तारीख थी भाई, आज तो डिस्कशन होना चाहिए बिल्कुल। था। हाँ। अब ये डिस्कशन कल पे चला गया, तो हम्म। पहले ही एक जो कहते हैं ना श्री गणेश, इसका गलत हो गया। क्योंकि हम्म। आज ईरानी वहां पहुंच गए थे, आज डिस्कशन होना था। अच्छा, अमेरिकनों की ओर से कोई भाई कंफर्मेशन नहीं था कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ये हम्म। देखा गया जी, होटल को छावनी बना दिएगा, ये बना दिया, वो बना दिएगा, वो सब कहने की बात है। हम्म। बट क्या अमेरिकन ओ का अब भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आ रहा है इस दिन बातचीत शुरू होगी, इसमें होगी? पहली बात, अब भी अमेरिकन को छुपा रहे, हो सकता है सिक्योरिटी कारण हो, सिक्योरिटी रीजनों से हर सारे पत्ते सामने नहीं रख रहे। हम्म। दूसरी बात, अब इसराइल ने तो अपनी सर पोजीशन क्लियर कर दी ना कि मैं रुकूंगा नहीं। इसराइल से बिल्कुल। बात हुई, साहब आप लेबनान से बातचीत कर लो। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं लेबनान से बातचीत करूंगा, डायरेक्ट करूंगा, और ये बातचीत होगी अमेरिका में। अमेरिका में लेबनान के रिप्रेजेंटेटिव और इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। इसराइल के जो यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर हैं, वो इसराइल को रिप्रेजेंट करेंगे। हम्म। पर बेंजामिन नेतन्याहू साहब क्लियर कर चुके हैं कि मैं सीज फायर नहीं करूंगा। हम्म। बातचीत चलती, मेरी मिलिट्री कार्रवाई चलती रहेगी। भाई, मेरी नॉर्थ इसराइल की सुरक्षा का सवाल है। और यहां से जो खबर आ रही है, हिजबुल्ला बहुत बड़ा जत्था लेके, हिजबुल्ला बहुत बड़ा जत्था इकट्ठा कर रहा है, और हम्म। इसराइल पे हो सकता है जमीनी कार्रवाई करे, एक जमीनी अटैक करे, जो सबसे विध्वंसकारी अटैक हो, और उसमें काफी लोग मरेंगे, यहाँ के हम्म। भी वहां के भी काफी लोग मरेंगे। ये संभावनाएं जताई जा रही, क्योंकि हिजबुल्ला की कमर तोड़ दी गई है, हिजबुल्ला को काफी नुकसान हुआ गया है। नेतन्याहू कह रहे हैं भाई मैं नहीं रुकूंगा। इसराइल को कहा गया रैबिड डॉग, यानी कि पागल कुत्ता, पागल कुत्ता का ईरान ने। बिल्कुल। और इसराइल को लेके ख्वाजा आसिफ ने कहा, ज्यूज मस्ट बर्न इन हेल। हम्म। और बाकी क्या कराई, तो अमेरिका, और जो अब वही भाषा का प्रयोग कर रहा है, ज्यूज मस्ट बर्न इन हेल, जहन्नम की आग में जला दो। यहाँ जाके आपके डिस्कशन करोगे, क्या डिस्कशन करोगे? और साथ में ये अब उस दो, ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट डिलीट कर दिया है। देखिए, इसराइल की ईरान की, इसराइल में भी लेबनान में शेयर करो, इसराइल करने को तैयार नहीं है। हम्म। डिस्कशन एक दिन आगे चल चुका है, अमेरिका का जहाज उठ चुका, जेराल्ड कुशनर लेके आ रहे हैं, मीटिंग होगी। चलिए मान लीजिए पहुंच भी जाते हैं, बिल्कुल। बैठ क्या होगा, का फॉर्मेट होगा क्या? ईरानी और अमेरिकन साथ बैठेंगे, वो ख्वाजा को सिर्फ उनको बोलेगा, उनको बोलेगा, इनको बोलेगा। मुझे लगता है साहब ये मीटिंग पर्पसलेस है। पाकिस्तान दलाल मुल्क है। हम्म। पाकिस्तान ने हिजबुल्लाह की सुफारी है साहब, मैं बिल्कुल आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जो ऑपरेशन हो रहा है हिजबुल्लाह में, इतना भयंकर, इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ। किसने हम्म। संभव कराया सर? संभव तो पाकिस्तान ने कराया ना। दलाल कौन था? पाकिस्तान था। लेबनान के प्रेसिडेंट ने फोन किया पाकिस्तान को, भाई साहब तुमने क्या किया? अब देखिए, ईरान का स्पीकर, जिसके जो आजकल बड़ा चर्चों में, उसने पाकिस्तान उनके जनाब आपने किया कि हर पाकिस्तान को फोन करा, साहब ये क्या कर रहे हो, ये तो भाई बात नहीं थी। आप था कि भाई ये सीज फायर इंक्लूडेड है। अमेरिका सीधा सीधा मना कर चुका। भाई इसराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, ईरान हाँ। पे सीज फायर हो सकता है, पर लेबनान कैसे सीज फायर करे? और हम्म। जबकि
पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कह बेरूत ने डिवाइस कर किसी के पास हथियार हो सकते, पर आप इंप्लीमेंट कितना कर पाओगे धरातल पे? सवाल तो इंप्लीमेंट कितना कर पाओगे, काफी वेरे। और याद करें एक बार बिल क्लिंटन गए थे भारत से पाकिस्तान, छोटे से उतरे, बड़ा जहाज उनका उतरा था। सर पाकिस्तान इतनी खतरनाक जगह है, अगर ये भी पता लग जाए ये जहाज इस समय ये लोग लेके आ रहा है, उस जहाज के साथ क्या हो जाए, उस जहाज के साथ दुर्घटना, कोई गारंटी नहीं है। ये बहुत ही दुनिया के सबसे गंदे और घिनौने आतंकवादी है पाकिस्तानी, और सबसे बड़ा दुनिया का आतंकवादी है मुल्ला मुनीर। बिल्कुल क्लियर बात है सर।